भारतीय सिनेमा ने हमेशा देशभक्ति और युद्ध की कहानियों को बड़े जोश के साथ पर्दे पर उतारा है। सैनिकों की वीरता, उनकी कुर्बानियां और युद्ध के मैदान में दिखाए गए साहस को फिल्मों के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंचाया गया है। साल 1962 के भारत चीन युद्ध से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध तक और 1965 से 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर युद्ध पर बॉलीवुड ने फिल्में बनाई हैं। ये फिल्में न केवल एंटरटेनमेंट का जरिया हैं, बल्कि हमें अपने इतिहास से भी जोड़ती हैं और उन नायकों की याद दिलाती हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी। इनमें कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा गईं, तो कुछ समीक्षकों की पसंद बनी, लेकिन हर फिल्म ने अपने तरीके से युद्ध की भयावहता, सैनिकों के जज्बे और देशभक्ति की भावना को जरूर दिखाया। चलिए जानते हैं बॉलीवुड की 12 ऐसी यादगार वॉर फिल्मों के बारे में जो अलग अलग युद्धों की कहानियां सुनाती हैं। 1971 अमृत सागर के डायरेक्शन में बनी वॉर ड्रामा है जो साल 2007 में रिलीज हुई थी। कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पकड़े गए वॉर प्रिजनर्स की है। फिल्म में मनोज वाजपेयी, रवि किशन, दीपक डोबरियाल, कुमुद मिश्रा, मानव कौल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। पीयूष मिश्रा ने भी फिल्म में एक अहम रोल प्ले किया था और इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसे भरपूर सराहना मिली। इसके साथ ही उस साल फिल्म को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की कहानी कहती है, जो बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ा गया था। भारत के ये युद्ध जीतने के बावजूद कई भारतीय सैनिक पाकिस्तानी जेलों में कैद रह गए थे और पाकिस्तान सरकार ने उनके अस्तित्व से ही इनकार कर दिया था। फिल्म 1977 में सेट है, जब 6 भारतीय सैनिक पाकिस्तानी जेल से भागने की कोशिश करते हैं। वो पाकिस्तान की बर्फीली पहाड़ियों को पार करते हुए भारतीय सीमा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रास्ते में उनमें से कई शहीद हो जाते हैं। फिल्म बताती है कि 54 भारतीय वॉर प्रिजनर्स आज भी पाकिस्तानी जेलों में हो सकते हैं। ये फिल्म युद्ध के बाद के हालात और भुला दिए गए नायकों की दास्तान है। बॉर्डर जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी एपिक वॉर फिल्म है जो साल 1997 में रिलीज हुई थी। फिल्म में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ, सुदेश बैरी, पुनीत इस्सर और कुलभूषण खरबंदा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। तब्बू, पूजा भट्ट और राखी ने भी अहम रोल प्ले किए। संगीत अनु मलिक का था और संदेशे आते हैं गाना आज भी देशभक्ति के गीतों में सबसे लोकप्रिय है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 1997 की सबसे बड़ी हिट बनी। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित है। 4 से 5 दिसंबर 1971 की रात को राजस्थान के लोंगेवाला में सिर्फ 120 भारतीय सैनिकों ने 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सैनिकों और 45 से 60 टैंकों का मुकाबला किया। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अविश्वसनीय साहस दिखाया और पाकिस्तानी सेना को तब तक रोक कर रखा जब तक कि भारतीय वायुसेना की मदद नहीं आ गई। फिल्म में युद्ध के दृश्य बेहद रियलिस्टिक तरीके से दिखाए गए हैं। सैनिकों की निजी जिंदगी, उनके परिवार और युद्ध के मैदान में उनकी वीरता, सब कुछ बॉर्डर भारतीय सिनेमा की सबसे सफल वॉर फिल्मों में से एक है। जेपी दत्ता ने बॉर्डर के बाद एलओसी कारगिल बनाई जो साल 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अजय देवगन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और मनोज वाजपेयी जैसे कई बड़े स्टार थे। ये बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है, 4 घंटे 15 मिनट की। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म औसत रही। ये फिल्म 1999 के कारगिल युद्ध पर आधारित है। मई-जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने भारत पाकिस्तान सीमा पर लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके कारगिल के पहाड़ी इलाकों में घुसपैठ की। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत उन्हें वापस खदेड़ दिया। फिल्म अलग अलग रेजिमेंट्स और बटालियंस की सच्ची कहानियों पर आधारित है। फिल्म दिखाती है कि कैसे भारतीय सेना ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली पहाड़ियों पर खराब मौसम में लड़ाई लड़ी। फिल्म की खासियत यह है कि इसने शहीद सैनिकों के असली परिवारों से बात करके कहानियां जुटाई। लंबाई और धीमी गति के बावजूद ये फिल्म कारगिल युद्ध का विस्तृत दस्तावेज है। लक्ष्य फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी थी और साल 2004 में रिलीज हुई। फिल्म में ऋतिक रोशन ने करण शेरगिल, प्रीति जिंटा ने रोमिला दत्ता और अमिताभ बच्चन ने कर्नल सुनील दामले की मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। शंकर एहसान लॉय का संगीत शानदार था। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में कल्ट क्लासिक बन गई।
ये फिल्म भी 1999 के कारगिल युद्ध पर आधारित है, लेकिन इसके सेंटर में एक ऐसे युवा लड़के की कहानी है जो अपने जीवन का उद्देश्य खोज रहा है। फिल्म में करण शेरगिल एक अमीर बिगड़ैल लड़का है जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। वो दोस्तों के कहने पर आर्मी ज्वाइन करता है, लेकिन ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देता है। बाद में उसे एहसास होता है और वो दोबारा आर्मी में भर्ती होता है। कारगिल युद्ध के दौरान उसे .5179 फतेह करने का मिशन मिलता है। लद्दाख के खूबसूरत लेकिन खतरनाक पहाड़ों पर शूट की गई ये फिल्म दिखाती है कि कैसे करण एक लापरवाह लड़के से एक जिम्मेदार सैनिक बनता है। युद्ध के दृश्य बेहद रियलिस्टिक हैं। ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस उनके करियर की बेस्ट में से एक मानी जाती है। मैं ऐसा क्यों हूं और कंधों से मिलते हैं कंधे गाने बेहद लोकप्रिय हुए। लक्ष्य सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं बल्कि अपने आप की खोज और देश सेवा का संदेश देती है। द गाजी अटैक संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी सबमरीन वॉर थ्रिलर फिल्म है जो साल 2017 में रिलीज हुई। फिल्म में राणा दग्गुबाती, के मेनन, तापसी पन्नू, अतुल कुलकर्णी और ओम पुरी जैसे कलाकार थे। फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर हिट भी रही। ये भारत की पहली सबमरीन वॉर फिल्म है। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान PNS गाजी और INS करंज के बीच हुए समुद्री युद्ध पर आधारित है। दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी को भारत के विशाखापट्टनम बंदरगाह को तबाह करने और INS विक्रांत को नष्ट करने का मिशन दिया गया था, लेकिन भारतीय सेना ने इसे भांप लिया। INS करंज ने गाजी को ट्रैक किया और 4 दिसंबर 1971 को गाजी विशाखापट्टनम तट पर डूब गया। फिल्म दिखाती है कि कैसे भारतीय नौसेना के जाबाज नाविकों ने समुद्र के अंदर अंधेरे में ऑक्सीजन की कमी में दुश्मन सबमरीन से लड़ाई लड़ी। द गाजी अटैक ने भारतीय नौसेना की अनसुनी वीरता की कहानी बताई। शेरशाह विष्णुवर्धन के डायरेक्शन में बनी बायोग्राफिकल वॉर फिल्म है जो कोविड महामारी की वजह से साल 2021 में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा, कियारा आडवाणी ने डिंपल चीमा का किरदार निभाया। OTT पर रिलीज होने के बावजूद फिल्म को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला। फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड सहित कई पुरस्कार मिले। ये फिल्म 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। विक्रम बत्रा एक युवा आर्मी ऑफिसर थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में .5140 और .4875 को फतेह करने में अहम भूमिका अदा की। उनका कोड नेम शेरशाह था। 7 जुलाई 1999 को .4875 पर लड़ाई के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए और शहीद हो गए। उनकी आखिरी बात ये दिल मांगे मोर आज भी याद की जाती है। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। फिल्म विक्रम के बचपन, IMA में ट्रेनिंग, डिंपल से प्यार और कारगिल में उनकी वीरता को दिखाती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म इमोशनल, प्रेरणा देने वाली और देशभक्ति से भरी हुई है। शेरशाह ने एक नई पीढ़ी को विक्रम बत्रा के बलिदान से रूबरू कराया। हकीकत चेतन आनंद की फिल्म थी और कमाल की फिल्म थी। फिल्म की स्टोरी, स्क्रिप्ट और डायलॉग्स भी चेतन आनंद ने ही लिखे थे। फिल्म में बलराज साहनी, धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, जयंत और विजय आनंद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। मदन मोहन का संगीत और कैफी आजमी के गीत आज भी याद किए जाते हैं। खासकर होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा और कर चले हम फिदा जैसे गाने आज भी लोकप्रिय हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म सफल रही। ये फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित है। अक्टूबर-नवंबर 1962 में चीन ने भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर हमला किया। लद्दाख की गलवान घाटी और रेजांग ला इलाके में भारतीय सेना ने चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया। फिल्म दिखाती है कि कैसे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीले इलाकों में कम हथियारों और संसाधनों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अपना फर्ज निभाया। फिल्म मेजर राजन और उनकी यूनिट की कहानी है जो चीनी सेना से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। फिल्म की खासियत यह है कि इसे युद्ध के सिर्फ 2 साल बाद बनाया गया था। उस समय युद्ध के घाव ताजा थे। फिल्म युद्ध की वास्तविकता, सैनिकों की कुर्बानी और लीडरशिप की कमियों को भी दिखाती है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों आज भी सैनिकों का प्रेरणा गीत है। हकीकत भारतीय सिनेमा की क्लासिक वॉर फिल्मों में से एक है।
पिप्पा राजा कृष्ण मेनन के डायरेक्शन में बनी फिल्म है जो साल 2023 में Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई। फिल्म में ईशान खट्टर, मृणाल ठाकुर, प्रियांशु पेयुली और सोनी राजदान ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कैप्टन बलराम सिंह मेहता की सच्ची कहानी पर आधारित है। युद्ध के ईस्टर्न फ्रंट यानी बांग्लादेश में लड़ाई पर फोकस है। फिल्म का टाइटल पिप्पा PT-76 टैंक के नाम पर रखा गया है। नवंबर-दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश किया। मेहता ब्रदर्स ने 45 कैवलरी रेजिमेंट में सेवा दी। फिल्म दिखाती है कि कैसे वो पिप्पा टैंक में बैठकर दुश्मन के इलाके में घुसे, नदियां पार की और ढाका की मुक्ति में योगदान दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया और बांग्लादेश आजाद हो गया। फिल्म भाइयों के रिश्ते, युद्ध के मैदान में उनकी वीरता और परिवार की भावनाओं को दिखाती है। साल 2025 में आई 120 बहादुर को रजनीश रेजी घई ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में फरहान अख्तर मुख्य भूमिका में दिखे, साथ ही देवेंद्र अहिरवार, राशि खन्ना और अंकित सिवट जैसे एक्टर्स भी नजर आए। ये फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला की लड़ाई पर आधारित है। 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के रेजांगला में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के सिर्फ 120 सैनिकों ने 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों का सामना किया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में इन वीरों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। इस बटालियन के 114 जवान शहीद हो गए। उनकी बंदूकें हाथ में थी, मुंह दुश्मन की तरफ था। मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारतीय इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण लड़ाइयों में से एक है। फिल्म इन 120 बहादुर सैनिकों की अमर गाथा को दिखाती है। 120 बहादुर उन भुला दिए गए नायकों को याद दिलाती है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। साल 2018 में आई पलटन इस लिस्ट में जेपी दत्ता की तीसरी वॉर फिल्म है। फिल्म में अर्जुन रामपाल, सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, हर्षवर्धन राणे और सिद्धांत कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। जैकी श्रॉफ और ईशा गुप्ता ने भी अहम रोल प्ले किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप रही। ये फिल्म 1967 के नाथुला और चोला संघर्ष पर आधारित है। सितंबर-अक्टूबर 1967 में सिक्किम के पास भारत और चीन के बीच सैन्य झड़पें हुई थीं। ये 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच पहला बड़ा सैन्य टकराव था। भारतीय सेना ने इस बार चीनी सेना को करारा जवाब दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल सगत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीनी हमलावरों को रोका था। फिल्म में उनका किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया है। फिल्म दिखाती है कि कैसे 1962 की हार के बाद भारतीय सेना ने खुद को मजबूत किया और इस बार हार नहीं मानी। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फीली परिस्थितियों में लड़ी गई ये लड़ाई भारतीय सेना की वापसी का किस्सा बताती है। अर्जुन रामपाल, सोनू सूद और गुरमीत चौधरी ने अच्छी एक्टिंग की है। फिल्म इस कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण युद्ध को पर्दे पर लाई। साल 2005 में रिलीज हुई टैंगो चार्ली को मणिशंकर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में लीड रोल बॉबी देओल ने प्ले किया। उनके साथ अजय देवगन, सुनील शेट्टी, संजय दत्त और नंदना सेन भी मुख्य भूमिकाओं में थे। बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही टैंगो चार्ली एक अनोखी वॉर फिल्म है। ये किसी एक युद्ध की कहानी नहीं कहती, बल्कि अलग अलग युद्धों में एक सैनिक की भूमिका बयां करती है। फिल्म की कहानी तरुण चौहान की है, जिसका रेडियो कोड नेम टैंगो चार्ली है। ये फिल्म उससे पहले सिक्किम चीन बॉर्डर पर, फिर नॉर्थ ईस्ट में विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन में, फिर कारगिल युद्ध और आखिर में कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा लेते हुए दिखाती है। हर मिशन में उसके साथ अलग अलग कमांडर होते हैं, सुनील शेट्टी, संजय दत्त और अजय देवगन। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक साधारण सिपाही अलग अलग युद्धों और परिस्थितियों में लड़ता है, साथियों को खोता है, लेकिन अपना फर्ज निभाता रहता है। फिल्म का फोकस किसी बड़े ऑफिसर या हीरो पर नहीं है, बल्कि एक आम सिपाही पर है। बॉबी देओल ने अलग तरह का किरदार निभाया। टैंगो चार्ली उन गुमनाम सैनिकों को समर्पित है जो अलग अलग जगहों पर देश की रक्षा करते हैं। फिल्म दिखाती है कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि देश के अंदर भी लड़े जाते हैं। ये 12 फिल्में भारत के अलग अलग युद्धों की कहानियां सुनाती हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध तक हर युद्ध में भारतीय सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई। ये फिल्में न सिर्फ एंटरटेनमेंट हैं, बल्कि हमें अपने इतिहास और नायकों से भी जोड़ती हैं। इस लिस्ट में हालिया इजाफा बॉर्डर 2 के रूप में हुआ है। आपकी फेवरेट वॉर फिल्म कौन सी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।